सो हाय एवरीवन, जो भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं, पहले हो सकता है ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो क्योंकि इस वीडियो में हम आपको इस सिर्फ सिलेबस ही नहीं, ये सिर्फ रूटीन ही नहीं, बाकी कोई और भी चीज़ है जो बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोग को जानने के लिए, क्योंकि अब आप सब एक न्यू स्टूडेंट हैं। ठीक है, तो जो भी स्टूडेंट पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी के हैं जिनका सेशन 2022 से 25 है, जिनका सेमेस्टर 1 है, यानी कि आप लोग का पहली बार आप पीजी का फर्स्ट सेमेस्टर एग्ज़ाम देने वाले हैं या देने वाली हैं, तो आप सबको मोस्ट वेलकम। अब इसको बात को पहले समझना है कि एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, कैसे एग्ज़ाम का प्रिपरेशन करना है, क्या कौन सा बेस्ट गेस्ट पेपर है, ये सब कुछ हम जानेंगे इन सारी बात इस वीडियो में। हो सकता है ये वीडियो बहुत बड़ा भी हो या शॉर्ट भी हो, बट बिलीव करिए अगर इस वीडियो पे कमेंट, लाइक और शेयर ज़्यादा रहेगा तो आप लोग के एग्ज़ाम तक हम 100% हेल्प करेंगे कि आप टॉप करें और आने वाले भविष्य में आप गोल्ड मेडल बने अपने अपने ऑनर्स का। सो वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहले समझिए, हम उस थंबनेल पे लिखें कि आप ये गलती ना करें। कौन सी गलती? सॉरी, बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो एग्ज़ाम के दिन पहुंच ही नहीं पाते हैं कि एग्ज़ाम है। वो कैसे? तो आपको हो सकता है कि आपको लगे कि ऐसे भी हो सकता है। हाँ, बिल्कुल ऐसा भी होता है। क्यों? क्योंकि ये मालूम ही नहीं है, ये समझ ही नहीं आता है, और एक स्टूडेंट को गलती से फर्स्ट सिटिंग में बुलाया गया तो सेकंड सिटिंग में चले गए, सेकंड सिटिंग में बुलाया गया तो फर्स्ट सिटिंग में चले गए, जिनके वजह से एग्ज़ाम उन लोग का नहीं दे पाते हैं, एब्सेंट हो जाते हैं। सो प्लीज़, इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट, एक दीवार पर ऐसे चिपका लीजिए कि आपका एग्ज़ाम इस तारीख को है और कितने टाइम का है। ठीक है, ये बार बार यही मत देखिएगा, अपना वाला जो है अलग लिख लीजिए। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे देखिए समझाते हैं, क्योंकि यहाँ पे है ग्रुप ए। ग्रुप ए यानी कि आर्ट्स के स्टूडेंट। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? ग्रुप ए, यानी कि ये जो टाइम है वो आप लोग के आर्ट्स के स्टूडेंट्स के लिए। आर्ट्स के कौन से स्टूडेंट्स के लिए है? इकोनॉमिक्स, इंग्लिश, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, सोशोलॉजी, साइकोलॉजी, फिलॉसफी, LSW, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, हिंदी, होम साइंस, मिथिला, संस्कृत, उर्दू, म्यूजिक, पाली, संस्कृत, IAS, ऐसे करके ये है। सारे स्टूडेंट आर्ट्स वाले समझ लें, और इतना ध्यान रखें कि आप लोग का है ग्रुप ए। वैसे ही ग्रुप बी यानी कि साइंस, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक, इन्वायरमेंटल साइंस, और ग्रुप सी कॉमर्स। यानी कि ग्रुप बी के ये स्टूडेंट हैं साइंस वाले, ग्रुप सी के ये स्टूडेंट हैं कॉमर्स वाले, और ये ए आर्ट्स वाले। यहाँ पे समझ में आ गया? सारे स्टूडेंट का एग्ज़ाम जो है वो सेकंड सिटिंग में है। इतना ध्यान रखिएगा कि सारे स्टूडेंट का एग्ज़ाम जो है वो सिर्फ और सिर्फ सेकंड सिटिंग में है, यानी कि टाइमिंग है 2 बजे से लेकर 5 बजे तक। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि कॉलेज 12 बजे तक पहुंच जाइएगा, मतलब 12, साढ़े 12, 1 बजे तक पहुंच जाइएगा, क्योंकि 2 बजे से एग्ज़ाम है। एंट्री जो है 1 घंटे, मतलब 1 बजे तक एक पेपर, जो सुबह वाला बैच का एग्ज़ाम हो रहा होगा, यानी कि थर्ड सेमेस्टर का भी एग्ज़ाम है इसी टाइम पे। तो आप लोग का 2 बजे से स्टार्ट है, तो आप लोगों को कम से कम 1:30 से एंट्री होने लगता है, और 10-15 मिनट पहले ही जो है आपका कॉपी मिल जाता है, क्वेश्चन पेपर नहीं, कॉपी मिल जाता है। तो आप लोग टाइम से कॉलेज पहुंच जाइएगा, जिस कॉलेज में भी आपका एग्ज़ाम हो। पटना में अभी ट्रैफिक इतना ज़्यादा है, तो हम तो इसीलिए कह रहे हैं कि 12 बजे कॉलेज पहुंच जाइए। सेकेंड सिटिंग में एग्ज़ाम है, टाइमिंग है 2 बजे से 5 बजे तक। अब आगे देखिए। डेट ऑफ एग्जामिनेशन क्या है? 3 तारीख, 4, 5, 6, 7 को छुट्टी है, और 8, यानी कि सिर्फ एक दिन CC3 और CC4 के बीच में एक दिन का गैपिंग है। ठीक है, और आप लोग को ही मालूम होगा, एग्ज़ाम पैटर्न हम बता रहे हैं कि पीजी में 2 ऐसे एग्ज़ाम हैं, 70 नंबर और 30 नंबर। 70 नंबर का एग्ज़ाम जो है, इसमें MCQ 10 MCQ होगा, 4 शॉर्ट और 3 लॉन्ग। ये है पैटर्न 70 नंबर का। 30 नंबर में आप लोग का वाइवा है, फिर अटेंडेंस में मार्क्स मिलता है, फिर प्रोजेक्ट है। बहुत सारे कॉलेज में हुआ या नहीं हुआ है उससे PPU को कोई मतलब नहीं है। वो आपको डेट दिया है कॉलेज वाले को कि 11 तारीख से लेकर 16 के बीच में ले लीजिएगा और नंबर दे दीजिएगा यूनिवर्सिटी को। अब यहाँ पे आप लोग बहुत अच्छे से समझिए, जो डेट है 3, 4, 5, 6 और 8, यानी कि इसमें गैप तो नहीं है, तो आप पढ़िएगा कैसे समझ में आएगा कि कैसे पढ़ना है। इस पर एक डिटेल वीडियो हम लाएंगे। 3 तारीख को सबका AECC फर्स्ट का पेपर है। याद रखिएगा, जो स्टूडेंट अगर इंग्लिश मीडियम के हैं और AECC 1 का अगर इंग्लिश में नोट्स चाहिए, तो आप लोग को मात्र 30 रुपये में
सिर्फ 30 रुपये में ACC का नोट्स मिल जाएगा 6206609855 पर। सिर्फ ये व्हाट्सअप नंबर पे है। आपको अगर ACC का नोट्स चाहिए तो आपको 30 रुपीज़ में पेमेंट करके इस नंबर पे आप स्क्रीनशॉट शेयर करिएगा तो आपको PDF मिल जाएगा। हो सकता है वो PDF दृष्टि का हो या वो PDF किसी नोट से लिया गया हो, ऐसा ही, क्योंकि गूगल से ही वो नोट्स लेकर डाउनलोड किया गया है। तो अगर आप करना चाह रहे हैं आप खुद से कर लीजिए, वेरी गुड। अगर जो स्टूडेंट नहीं करना चाहते हैं वो 30 रुपये में नोट्स ले सकते हैं, लेकिन सिर्फ इंग्लिश वाले, ठीक है। और टाइमिंग भी है इसके लिए 5 बजे से लेकर 6 बजे तक शाम में, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए बाकी, और पहला दिन 3 तारीख को सबका एग्ज़ाम है ACC का, और उसके बाद देखिए 4, 5, 6, 7 जो ACC का पेपर है वो ऑनर्स नहीं है आपका, ये कंपलसरी सब्जेक्ट में आता है। ये ऑनर्स का मार्क्स नहीं होता है, इसका मार्क्स आपके मेन रिजल्ट में नहीं जुड़ता है। इसमें आपको मतलब, अब इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ पास करना है तो ऐसे ही लिख दें, बिल्कुल भी नहीं। जिस लगन मेहनत से ऑनर्स का पेपर दीजिएगा उसी मेहनत से ACC 1 का पेपर भी दीजिएगा। जो स्टूडेंट को डाउट है कि 32 पेज कैसे लिखते हैं, आप टेलीग्राम, इस वीडियो के नीचे टेलीग्राम और एक वीडियो का लिंक देंगे कि 32 पेज लिखते कैसे हैं, वो वीडियो देखिएगा, 100% हेल्प मिलेगा और रियल में टॉप करिएगा। आपको बताकर हमको खुशी हो रहा है कि PPU में पॉलिटिकल साइंस में सबसे ज़्यादा मार्क्स हमको आया है 1240 कम्युनिटी टैब पे भी हम डाले हैं नंबर। तो इस यानी कि हमको लिखने आता है, ये तो कंफर्म हो गया। अब दूसरी बात है CC1, CC2, CC3 और CC4, ये क्या है? जो भी सब्जेक्ट का आप ऑनर्स हैं, जैसे मान लीजिए हिस्ट्री का कोई स्टूडेंट है तो हिस्ट्री का एक पेपर, हिस्ट्री का ही 2 पेपर, 3 और 4, यानी कि 4 पेपर्स, इसको CC1 कहेंगे, इसको 2 कहेंगे, इसको 3 और इसको 4। ये हो गया आप लोग को यहाँ पे। वैसे ही साइंस के लिए, वैसे ही कॉमर्स के लिए। अब सबसे बेस्ट बात ये है कि दीदी ये बताइए कि मार्केट में जो गेस्ट पेपर आता है वो 700 का आता है, वो 800 का आता है, वो 600 का आता है, वो 500 का आता है। और बिलीव करिए, ये आपके सामने भी अगर कोई खोल कर लिख ले, कोई मोबाइल से लिख ले, कोई चोरी करके लिख ले, नंबर नहीं आ सकता है। इसके हम बिल्कुल प्रूव हैं, क्योंकि मेरे सामने ही बहुत लोग हैं जो लिखे हैं, लेकिन हम तो ऐसे भी चोरी नहीं कर सकते, इसलिए क्योंकि मेरे साथ क्या है कि एक दायित्व बना हुआ है कि मेरे पीछे बहुत सारे स्टूडेंट हैं। अगर मान लीजिए कि हम चोरी कर रहे हैं और यहाँ पे कोई लड़की है और मेरा वीडियो बनाएगी कि अरे मनीषा तो दूसरे को सिखाती है कि चोरी ना करे, तो ये मेरे दिमाग में हमेशा से बना है कि मेरे पीछे रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो हम ऐसा काम कोई नहीं करेंगे जिससे मतलब मेरे और मेरे जुड़े हुए जितने स्टूडेंट हैं उनका कभी भी उनको मतलब मेरे वजह से बुरा फील हो। तो ये दिमाग में रख लीजिएगा कि हम सारे पेपर बहुत ईमानदारी से दिए हैं। तो अब यहाँ पे समझिए कि तब तो बहुत लोग चोरी से दिए होंगे, बहुत लोग इस तरह से भी किए हैं, तो वो नंबर क्यों नहीं ज़्यादा लाएं? क्योंकि जो आप पेपर लिखिएगा उसको चेक करने वाले प्रोफेसर होते हैं। क्योंकि जैसे UG का पेपर होता है वो तो मैक्सिमम टीचर भी करते हैं, लेकिन जो PG का कॉपी चेक होता है वो HOD, जो नेट क्वालिफाइड प्रोफेसर है, वो चेक करते हैं। यानी कि सब PG का कॉपी चेक नहीं करता। बहुत ही अच्छे अच्छे टीचर मतलब बहुत अच्छे अच्छे प्रोफेसर कॉपी चेक करते हैं। समझ में आ रहा होगा इतना? सो ये मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है कि अगर जिस स्टूडेंट को टॉप करना है, टॉप मतलब सबसे हाईएस्ट मार्क्स, जिसको गोल्ड मेडलिस्ट बनना है, वो स्टूडेंट के लिए सबसे रामबाण है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर PYQ। कितने साल का? जितने साल का मिल जाए। इस साल का तो मिल ही जाएगा, इसके पिछले वाला साल का मिल जाए और उसके पिछले वाले, कम से कम 2-3 साल का पेपर अगर आपको मिल गया, उसी 2-3 साल के पेपर का MCQ, जो 10-10 MCQ होगा तो 30 MCQ हो गया। उसी तीनों पेपर का शॉर्ट, यानी कि एक पेपर में 4 है, 4, 8, 12 हो गया, और उसी का तीनों लॉन्ग, यानी कि 10, 20, 30। इतना करके जाइए। 100%, जिसको कहते हैं 100% यकीन रखिएगा, जो ये बात मेरा जो स्टूडेंट मान लेगा, एग्ज़ाम देकर आएगा और इसी वीडियो के नीचे हमको कमेंट करके बताएगा कि आप सही थी या गलत, 100% आपको दिखेगा कि इसी से सवाल आएगा। और आप बहुत बेहतरीन तरीके से अपना नोट्स अभी से रेडी कर लीजिए, उसी को पढ़िएगा और जाके एग्ज़ाम दीजिएगा, टॉप कर जाइएगा। जो बच्चे गेस्ट पेपर खरीदेंगे, हज़ारों सवाल है उसमें, ना हम उसमें डायग्राम है, ना उसमें इंट्रोडक्शन है, ना उसमें बॉडी है, ना उसमें कंक्लूजन है, कैसे नंबर आएगा?
ये जो सवाल है आपके पास क्वेश्चन पहले से आपको मिल गया। अब इस सारे क्वेश्चन का आपको खुद से छोटा छोटा नोट्स बना लीजिए, चैनल पर देख लीजिए कि 32 पेज कैसे लिखते हैं, देख लीजिए कि डायग्राम कैसे बनाते हैं, इंट्रोडक्शन कैसे लिखते हैं, और बिल्कुल रेडी हैं आप, एग्ज़ाम से पहले ही रेडी हैं। सो अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दीजिए। और ये वीडियो काफ़ी लंबा हो गया, और अगर ये वीडियो आप लोग को बेहतर लगे प्लीज़ लाइक कमेंट और शेयर करके दिखाइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। बाकी मेरा मेहनत कैसा लगा आप लोग को, जितना शेयर करिएगा उतना मुझे समझ में आएगा कि हाँ मतलब मेरा काम बेहतर है। बाकी आप खुद समझदार हैं, यूट्यूब पे हज़ारों वीडियो है, आप सेलेक्टिव देखिए, जो अच्छा काम कर रहा है उसको अप्रिसिएट करिए, ये आपकी जिम्मेदारी है। और बाकी हमको जो करना है बेहतर हम आप लोग के लिए करेंगे। बाकी जो भी अगर वीडियो में कुछ गलत हो तो उसके लिए रियली सॉरी। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट।